वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज माली साल 2024-25 की इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट पेश करेंगे। इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट हुकूमती माशी टीम की कारकर्दगी, अहम माशी इशारिये और मईशत को दरपेश चैलेंजेस का अहाता करेगी। माशी मैदान में अहम कामयाबियों में महंगाई में नुमाया कमी, करंट अकाउंट खसारे में कमी, फ़ीकस आमदनी में इजाफा, रुपये की कदर में इस्तेहकाम, ज़र मुबादला के ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफे समेत सरमायाकारों के एतमाद में मजबूती शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की आइंदा माली साल के वफाकी बजट के लिए शेड्यूल की मंजूरी। बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। 13 से 21 जून तक बजट पर बहस होगी। शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली 26 जून को फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की सदारत में आबी ज़खायर की तामीर के हवाले से आला सतह इजलास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वफाकी वज़रा, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। आबी ज़खायर की तामीर को तेज़ करने पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म का पानी के बढ़ते हुए चैलेंजेस पर काबू पाने के फ़ाल मनसूबाबंदी की ज़रूरत पर जोर। बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में वफ़द लंदन पहुंच गया। भारत के साथ हालिया कशीदगी और मसले कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया जाएगा। वफ़द बरतानिया की पार्लियामेंट की सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें करेगा। वफ़द की पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर पर ऑल पार्टीज़ पार्लिमानी ग्रुप के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। वफ़द भारत की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान के जिम्मेदाराना तर्ज अमल को उजागर करेगा। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मईशत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देनी होगी। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनों की मुलाकात। पार्टी रहनुमा और वर्कर्स को ईद की मुबारकबाद। सदर ममलकत का भारत की बढ़ती शिद्दत पसंदी पर भी इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। सऊदी अरब में भरपूर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म ने तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान के कामयाब दौरे किए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत से नवाजा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। दोस्त ममालिक के सरबराहान ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला। तमाम छोटे बड़े रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स के इंदराज के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने खुसूसी इजलास में रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद। टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की मुतालिका इदारों को हिदायत। ईद उल अजहा का तीसरा दिन। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में आखिरी रोज भी कुर्बानी का सिलसिला जारी। आलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजामात। गर्मी के बावजूद शहरियों का पार्कों, सैरगाहों, तफरीगाहों और खुले मकामात का रुख। अज़ीज़ो अकारिब के साथ बारबेक्यू और टिक्का पार्टीज का एहतमाम। मुख्तलिफ किस्म के पकवानों और नौ अक़साम के खानों से मेहमानों की तवाज़ो। सुथरा पंजाब का ख्वाब हकीकत में तब्दील। ईद के मौके पर मुख्तसर वक्त में बेहतरीन सफाई का रिकॉर्ड। आवाम ने हाल वज़ीर आला का इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ईद के तीसरे रोज़ भी सफाई इंतजामात की ज़ाती तौर पर मॉनिटरिंग में मसरूफ़। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का सफाई सुथराई के इंतजामात पर मुस्बत रद्दअमल पर इजहार इत्मीनान। मुतालिका इदारों को शाबाश। गाजा में सिहोनी फोर्सेस के हाथों मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। मजीद 44 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फौज ने ज़मीनी कार्रवाई भी तेज कर दी। इमदादी सामान की रसाई इंतहाई महदूद। इसराइली कमांडोज ने आलमी फलाही तंजीम फ्रीडम फ्लोटिला का गजा जाने वाला इमदादी बहरी जहाज रोककर अमले के अरकान को अगवा करके इसराइल मुंतकिल कर दिया।
منی پور میں سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال، کرفیو نافذ، 5 دن کے لیے موبائل انٹرنیٹ اور ڈیٹا سروسز معطل، مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں، ایک بس کو آگ لگا دی گئی۔ میتی اور کوکی برادریوں کے درمیان 2 سال سے نسلی تصادم جاری، سینکڑوں افراد ہلاک۔ 2023 کے تشدد کے بعد 60,000 افراد بے گھر ہو چکے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا بھارتی حکومت پر جانبداری اور حالات کو مزید خراب کرنے کا الزام۔ مودی سرکار منی پور میں بری طرح ناکام، حالات مزید کشیدہ۔ DW نیوز نے بھارتی جمہوریت میں سینسرشپ کے بڑھتے رجحان کو بے نقاب کر دیا۔ مودی راج میں اختلاف رائے گناہ، تعلیمی ادارے اور میڈیا خوف کا شکار۔ آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کے لیے مودی سرکار نے آزادی اظہار رائے کو نشانہ بنا ڈالا۔ آزادی صحافت کی عالمی درجہ بندی میں بھارت 180 ممالک میں سے 151ویں نمبر پر۔ 8,000 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک۔ عالمی دباؤ ہی آزاد میڈیا اور دانشوروں کے لیے بچاؤ کی آخری امید ہے۔ او پی جندل گلوبل یونیورسٹی کے پروفیسر موہن کا انٹرویو۔ اربوں روپے کی سرکاری تشہیر، مودی کی ناکامیاں چھپانے کی کوشش۔ مودی سرکار اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے بھارتی عوام کو مسلسل گمراہ کرنے میں مصروف۔ 12 ارب روپے سے زائد کا بجٹ عوامی تشہیر کے لیے مختص۔ آزاد میڈیا پر قدغنیں لگانا اور بھارتی نیوز چینلز پر گرفت مودی سرکار کی پرانی روش۔ بھارت کے بڑے کارپوریٹ ادارے ریلائنس انڈسٹریز اور اڈانی گروپ کا بھارتی میڈیا چینلز پر مکمل کنٹرول۔ میڈیا اداروں میں کاروباری اور اشتہاری مفادات کے دباؤ کے باعث خبروں کی رپورٹنگ اور آزاد صحافت شدید متاثر۔ ورلڈ نمبر 2 اسپین کے کارلوس الکراز نے فرینچ اوپن سنگلز ٹائٹل جیت کر پرنس آف کلے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ سنسنی خیز فائنل میں ورلڈ نمبر 1 اٹلی کے جینک سنر کو شکست۔ اسپانوی کھلاڑی نے پہلے 2 سیٹ 4-6 اور 6-7 سے ہارنے کے بعد کم بیک کیا اور اگلے 3 سیٹ 6-4، 7-6 اور 7-6 سے جیت کر کیریئر کا 5واں گرینڈ سلیم جیتا۔ الکراز اور سنر پرتگال نے دوسری مرتبہ یورفا نیشنز لیگ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں اسپین کو شکست، مقررہ وقت تک مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔ میچ کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا۔ پرتگال نے 3 کے مقابلے میں 5 گول سے کامیابی سمیٹی۔ Power, panache. The Portuguese story is not about potential. اور ورلڈ موٹر ریلی چیمپئن شپ، فرانس کے سباسٹیان اوگیئر ریکارڈ 5ویں مرتبہ ریلی جیتنے میں کامیاب۔ اوگیئر نے ریلی کے 16 مراحل 3 گھنٹے 34 منٹ اور 24.5 سیکنڈ میں مکمل کیا۔ ایسٹونیا کے اوٹ ٹناک 7.9 سیکنڈز کے فرق سے دوسرے نمبر پر رہے۔ فن لینڈ کے کارل روون پیرا نے پوڈیم مکمل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے تفصیل کی جانب۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج دوپہر 2:30 بجے مالی سال 2024-25 کی اقتصادی سروے رپورٹ پیش کریں گے۔ رواں مالی سال کی اقتصادی جائزہ رپورٹ میں حکومتی معاشی ٹیم مختلف شعبوں کی کارکردگی، اہم معاشی اشاریے اور معیشت کو درپیش چیلنجز کا احاطہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق معاشی میدان میں اہم کامیابیوں میں مہنگائی میں نمایاں کمی، معیشت کے حجم میں اضافہ، بیرونی شعبے میں استحکام، جاری خسارے میں کمی اور فی کس آمدنی میں اضافہ، روپے کی قدر میں استحکام، زر مبادلہ کے ذخائر اور ترسیلات زر میں اضافہ سمیت سرمایہ کاروں کے اعتماد میں مضبوطی شامل ہے۔ اس کے علاوہ حکومتی اقدامات کی بدولت ٹیکس وصولی، برآمدات، غیر ملکی سرمایہ کاری، اسٹاک مارکیٹ انڈیکس میں نمایاں اضافہ ممکن ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے وفاقی بجٹ 2025-26 کے لیے قومی اسمبلی کے شیڈول کی منظوری دے دی۔ وفاقی بجٹ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ 26 جون کو فائنانس بل کی منظوری ایوان سے کی جائے گی۔ شیڈول کے مطابق 13 جون کو قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ پر بحث کا آغاز ہوگا۔ قومی اسمبلی میں موجود پارلیمانی جماعتوں کو قواعد و ضوابط کے مطابق بحث کے لیے وقت دیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ پر بحث 21 جون کو سمیٹی جائے گی۔ 23 جون کے اجلاس میں آئندہ سال کے لیے مختص کردہ ضروری اخراجات پر بحث ہوگی۔ 24 اور 25 جون کو ڈیمانڈز، گرانٹس، کٹوتی کی تحریک پر بحث اور ووٹنگ ہوگی۔ 27 جون کو سپلیمنٹری گرانٹ سمیت دیگر امور پر بحث اور ووٹنگ ہوگی۔ قومی اسمبلی کے شیڈول سیشن میں کسی قسم کی تبدیلی اسپیکر کی اجازت سے ہی ممکن ہوگی۔
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की सदारत में पानी के ज़खायर कायम करने के लिए आला सतह कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला शरीक हुए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म, आबी वसाइल, मनसूबाबंदी, ख़जाना, कानून और इंसाफ के वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बैन सूबाई राब्ता समेत आला हुकाम भी शरीक हुए। इजलास के दौरान मुल्क में पानी के ज़खायर कायम करने पर गौर किया गया। कमेटी ने बुनियादी ढांचे के क़याम और काबिल अमल मनसूबा साजी के हवाले से इजलास में तजावीज़ पेश की। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में बढ़ते हुए पानी के मसाइल हल करने के लिए कौमी एक्शन के साथ मनसूबाबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में 9 रुकनी आला सतह का वफ्द वाशिंगटन और न्यूयॉर्क का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद लंदन पहुंच गया है। वफ्द को वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारत के हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने और जम्मू कश्मीर के तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत को उजागर करने के लिए मुकर्रर किया है। वफ्द के रुकन शेर रहमान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वफ्द लंदन में बरतानिया की पार्लियामेंट की सीनियर क़यादत से मुलाकातें करेगा, जिसमें पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर पर ऑल पार्टीज़ पार्लिमानी ग्रुप के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। चेयरमैन बिलावल की बहुत सारी मीटिंग्स हैं। हमारी कोशिश है कि जितना आउटरीच हम कर सकें, पार्लियामेंटेरियंस को, सीनियर थिंक टैंक्स को के साथ इंगेजमेंट रखें। यहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भी लोगों से उनके नुमाइंदों को मिला जाए। हमारा मौक़िफ़ भी पानी के हवाले से, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से और दहशतगर्दी भी, ये तीनों चीज़ें हम चाहते हैं हर चीज़ पर ब्रॉड डायलॉग हो। ये एंडलेस वॉर जो मुस्तकिल जंग का इन्होंने तबल जो बजाया हुआ है, चाहे वो भारत में हो या कहीं और हो, ये बिल्कुल गैर मंतकी सा एक रुझान है। बुलेटिन में अब कुछ बात कर लेते हैं ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ की। आज के दिन भी कुर्बानी, मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी है। आवाम की बड़ी तादाद सैर व तफरीह के लिए पार्कों और तफरीही मकामात का रुख कर रही है। मुल्क भर में तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। जिन अफराद ईद के पहले और दूसरे दिन कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे दिया, वो मेहमानों के इस्तकबाल और अज़ीज़ व अकारिब से मुलाकातों में मसरूफ़ है। आज भी खूब दावतें होंगी। मेहमानों की बिरयानी, कबाब, टिक्का बूटी, कोरमा और मटन कढ़ाई से खातिर तवाज़ो की जाएगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और मज़ीद ख्वाबों के बाद बच्चों के साथ बड़े भी आज सैर व तफरीह के लिए पार्कों, तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद के मौके पर ऐवान सदर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात की। सदर ममलकत ने पार्टी वर्कर्स को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वर्कर्स हमारी कुव्वत हैं जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। सदर ममलकत ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर भी जोर देते हुए कहा कि हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है और तरक्की के लिए काम करना है। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मुल्की मईशत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। सदर मुमलिकत का कहना था कि ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। मुल्क को ज़रूरी शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर मुमलिकत ने भारत की बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत में अक़लियतों, खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहिक हैं। नाज़रीन, भारतीय रियासत मणिपुर में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र अम्पल समेत 5 अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने 5 दिन के लिए मोबाइल, इंटरनेट और डाटा सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी। तफसीलात के मुताबिक मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़पें हुई हैं और एक बस को आग लगा दी गई। अरमबाग टेक्नोल ग्रुप के 5 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसके बाद ग्रुप ने वादी के अजला में 10 रोज़ा शटरडाउन का ऐलान किया है। मेती और कोकी बरादरियों के दरमियान 2 साल से नस्ली तसादुम जारी है और अब तक झड़पों में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। 2023 के तशद्दुद के बाद तकरीबन 60,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। बेघर अफराद में से कई आज तक अपने घरों को वापस भी नहीं जा सके। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भारतीय हुकूमत पर जानिबदारी और हालात को मज़ीद ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाया है। DW न्यूज़ ने भारतीय जमहूरियत में सेंसरशिप के बढ़ते हुए रुझान को बेनकाब कर दिया है। मोदी राज में इख्तिलाफ राय, गुनाह, तालीमी इदारे और मीडिया खौफ का शिकार है।
DW न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए मोदी सरकार ने आज़ादी इजहार को निशाना बनाया, जिसके बाद आज़ादी सहाफ़त को आलमी दर्जाबंदी में भारत 180 ममालिक में से 151 नंबर पर आ गया है। मोदी हुकूमत ने 8000 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहिन के मुताबिक आलमी दबाव ही आज़ाद मीडिया और दानिश्वरों के लिए बचाव की आखिरी उम्मीद है। और अरबों रुपए की सरकारी तशहीर के जरिए मोदी की नाकामियां छुपाने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार अपनी सियासी साख बचाने के लिए भारतीय अवाम को मुसलसल गुमराह करने में मसरूफ है। 12 अरब रुपए से ज़ायद का बजट अवामी तशहीर के लिए मुख्तस कर दिया गया है। आज़ाद मीडिया पर कदखन लगाना और भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर गिरफ्त मोदी सरकार की पुरानी रविश है। भारत के बड़े कारपोरेट इदारे रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप का भारतीय मीडिया चैनल्स पर मुकम्मल कंट्रोल। मीडिया इदारों में कारोबारी और इश्तहारात मफादात के दबाव के बायस खबरों की रिपोर्टिंग और आज़ादी सहाफ़त शदीद मुतासर हुई है। ईद उल अज़हा के मुक़द्दस मौके पर भी गज़ा में इसराइली बर्बरियत में कोई कमी नहीं आई। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा सहूनी हमलों में मज़ीद 44 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। जनूबी गज़ा में इमदादी मरकज़ के करीब इसराइली फ़ौज के अंधाधुन फायरिंग से 15 अफराद शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अल-मवासी में एक इसराइली ड्रोन हमले के नतीजे में कम से कम 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 54,880 से ज़ायद हो गई है। गज़ा में इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी कार्रवाई भी तेज़ कर दी है। इमदादी सामान की रसाई इंतहाई महदूद है। वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा के अस्पतालों में सिर्फ 48 घंटे का ईंधन रह गया है, जिसके बाद अस्पताल गैर फाल हो जाएंगे। जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन हमले में एक शहरी शहीद हो गया। उधर इसराइली बहरिया ने बैनुल-अक़वामी पानियों में फ्रीडम फ्लोटिला कोलेक्शन की इमदादी कश्ती मेडेलिन को गज़ा पहुंचने से कबल ही रोककर अपने कब्जे में ले लिया है। कश्ती में सवार तमाम 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें आलमी शोहरत याफ्ता माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थैनबर्ग और यूरोपीय पार्लियामेंट की रुकन एमा हसन भी शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली नेवी ने कश्ती को घेर कर उसका मुहासरा किया। जहाज़ का मवासलाती निज़ाम जैम कर दिया और तमाम अफराद को मोबाइल फ़ोन बंद करने पर मजबूर किया, जिसके बाद कश्ती से लाइव नशरियात बंद हो गई और बैरूनी दुनिया से रब्ता मुनक़ता हो गया। इसराइल की वज़ारत ख़ारजा ने इस कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा है कि मैटलाइन को अशदोद पोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया है और इस इक़दाम का मकसद इसराइली सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। वाज़ेह रहे कि 6 जून को इटली के जजीरे सस्ली से रवाना होने वाली इस कश्ती का मकसद गज़ा में जारी इंसानी बहरान के पेश नज़र इमदादी सामान पहुँचाना और इसराइली मुहासरे के खिलाफ आलमी रायामा को बेदार करना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त गिर इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ अमरीकी कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस पर पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े, जहां मुश्तइल अफराद ने कुछ गाड़ियों को आग लगा दी। लॉस एंजलिस में अमन अमान के खराब सूरत हाल के पेश नज़र नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस इक़दाम का दिफा करते हुए कहा है कि नेशनल गार्ड्स को आवाम की हिफाजत और अमन अमान कायम रखने के लिए तैनात किया गया है। सदर ट्रंप ने अपने बयान में खबरदार किया कि इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वाले कानून से नहीं बच सकेंगे। अमरीका में पुरतशद्दुद मुजाहरों की कोई जगह नहीं है। वाज़ेह रहे कि ये मुजाहरे उस वक्त शुरू हुए जब इमिग्रेशन हुकाम ने लॉस एंजलिस में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापे मारे। इस इक़दाम के बाद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसके दौरान इमिग्रेशन हुकाम और पुलिस के साथ मुजाहिरीन की झड़पें भी हुई। मुजाहिरीन ये कहते हैं कि सदर ट्रंप की पॉलिसीज न सिर्फ गैर इंसानी है, बल्कि वो लाखों खानदानों को खतरे में डाल रही है जो अमरीका में बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद के लिए मुकीम हैं। रुख करेंगे कुछ कौमी खबरों का। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। वज़ीर आला ने सूबे भर में वाक़े छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दामात की हिदायत की है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने ख़ुसूसी इजलास में रेस्टोरेंट्स और शादी हॉलों के रजिस्ट्रेशन के फैसलों की मंजूरी दी। वज़ीर आला ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए मुतालिका इदारों को हिदायत की है कि टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रजिस्ट्रेशन कराने वाले की सज़ा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़ीद करते रहे, ये नहीं होगा। वज़ीर आला ने कहा कि आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। 2 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है और करोड़ों आमदन वाला नहीं। वज़ीर आला ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, माइंस एंड मिनरल और दीगर डिपार्टमेंट को रेवेन्यू के नए मौके दरियाफ्त करने का हुक्म दिया। और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान को वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिकमत अमली से भारतीय जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने अहम गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म के सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान और अज़रबैजान के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत से नवाजा। पाकिस्तान की हर जगह पे पजीराई हो रही है कि पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने फतह दी और एक अपनी ख़ास करम नवाजी पाकिस्तान के ऊपर की, तो पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म की गाड़ी ड्राइव करके मीटिंग की जगह से उनको ज़ोराने पर लेकर गए और उस ज़ोराने में जो इज़्ज़त मिली, जिसमें मशरिक़ वस्ता के शाही ख़ानदानों के नुमाइंदगान मौजूद थे, सिविल अस्करी क़यादत सऊदीया की मौजूद थी और उसके साथ साथ उनकी काबीना तमाम वज़रा मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी के दौरान आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत की और दोस्त ममालिक ने भरपूर हिमायत फराहम की। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे आया है। डिप्लोमेटिकली बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान की सपोर्ट की और पाकिस्तान की भरपूर हिमायत में वो सामने आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अस्करी हमारी एक बर्तरी वाज़े हुई, पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया और डिप्लोमेटिकली अब उसके समरात आ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब मुख्तलिफ दौरों पर जा रहे हैं और ये एक ओवरऑल टीम वर्क है लेड बाय मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि वज़ीर आज़म ने दोस्त मुल्कों के सरबराहान, सियासी जमातों के कायदीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। अब हमें मुल्क की मईशत पर भी तवज्जो देनी है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी खाई डेरा पर आने वाले दोस्तों साथियों से ईद मिलन का सिलसिला जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दोस्त अहबाब और इलाके के मायदीन से नहायत खुशदिली से ईद मिले, मुबारकबादें वसूल की और अपनी तरफ से भी ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने दोस्तों के ज़ाती और इज्तमाई मसाइल भी सुने और उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की। इस मौके पर पाकिस्तान टेलीविजन से खुसूसी बात करते हुए उनका कहना था कि ईद उल अज़हा का मौका दोस्त अहबाब और अहले इलाका के साथ मोहब्बत, उख़ुवत और मेल जोल के जज्बे को मज़ीद तक़वियत देता है। ईद मिलन का ये सिलसिला न सिर्फ खुशियों की तजदीद का बाइस बन रहा है बल्कि अवामी मसाइल सुनने और उनके हल की कोशिशों का भी बेहतरीन जरिया साबित हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब की कोऑर्डिनेटर सायरा अफजल तारड़ ने ईद के मौके पर हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने जानवरों की आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। ज़िले इंतज़ामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जानवरों की आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई के कामों, मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट्स और कैंपों का जायजा लिया। उनका कहना था कि पहली बार ज़िले भर में सफाई सुथराई के मिसाली इंतजाम किए गए, जिस पर हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूनसिपल कमेटी का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम ने भी सफाई सुथराई के कामों को बेहतर बनाने के लिए बहुत ताउन किया। शेखपुरा में भी वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर ईद के तीसरे दिन LWMC का अमला सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई सुथराई का काम जारी रखे हुए है और कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें और दीगर कूड़ा करकट ठिकाने लगाया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन जैद बिन मकसूद ने शेखपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई सुथराई के ऑपरेशन का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने PTV न्यूज़ को बताया कि वो 2 दिन के दौरान लाहौर डिवीजन से 45,000 टन आलाइशें तलब की गई हैं और शहरियों और देहातों को साफ सुथरा रखा गया है। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा ने भी शेखपुरा के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया और ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले वर्कर्स को शाबाश दी। जिला इंतजामिया चिन्योट की जानिब से जिला की तीनों तहसीलों चिन्योट, लालियां और भवाना में फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ज़ेर एहतमाम ईद के दूसरे रोज़ जिला भर में कुर्बानी के जानवरों की 702 टन वेस्ट उठाकर डंप कर दी गई। ईद के दूसरे और तीसरे दिन वॉशिंग प्रोग्राम के तहत जिला भर की सड़कों और गलियों को वॉशिंग पाउडर से धोया गया और धोने के बाद हल्के गुलाब का स्प्रे किया जा रहा है ताकि माहौल खुशगवार रहे। DCO सफ़ीउल्लाह गोंदल ने रुकने पंजाब असम्बली साकिब चदर के हमरा तहसील भवाना का दौरा किया और सफाई का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईद के मौके पर सफाई के इतने अच्छे इंतजाम किए गए। लकी मरवत में अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से दर्जनों जानवरों की इज्तमाई कुर्बानी की गई, जिसका गोश्त नादार, यतीम, बेवाओं और दीगर मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया गया। इस नेक अमल का मकसद उन लोगों को ईद की खुशियों में शामिल करना है जो माली मुश्किलात के बाइस कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने से कासिर होते हैं। इस मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िला सदर इकरामुल्लाह खान ने बताया कि इमसाल मुख्तलिफ मुक़य्यर हज़रात के ताबुन से गाय, बैल और बकरे ज़िबा किए गए, जबकि जानवरों का इंतखाब शरई उसूलों के मुताबिक किया गया और तमाम मराहिल शफाफियत से मुकम्मल किए गए। गोश्त की पैकिंग और तकसीम के लिए रज़ाकारों की टीम ने दिन भर भरपूर मेहनत की ताकि हर मुस्तहिक तक गोश्त बर वक्त पहुंच सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर ईद के तीसरे रोज़ भी ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन जारी है। हारूनाबाद के ज़िले इंतज़ामिया के अफसरों ने ईद के दूसरे रोज़ शहर भर की मुख्तलिफ जगहों पर जाकर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने के काम का जायजा लिया।
शहरियों से अमला सफाई की आमद और रिस्पांस टाइम के बारे में भी पूछताछ की गई, जिस पर शहरियों ने बरवक्त सफाई के बारे में इत्मीनान का इजहार किया। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ज़िला वहाड़ी में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को डंपिंग साइट्स पर मुंतकिल करने के लिए काम ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी जारी है। बहादुर हुसैन की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला बिहाड़ी में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को फौरी तौर पर उठाया जा रहा है। ईद उल अज़हा के पहले 2 रोज़ में 3000 टन कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। आलाइशें उठाने के लिए 750 गाड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। जिला बिहाड़ी में अब माहौल बहुत साजगार और साफ सुथरा माहौल मिला है। हम इस पर वजीर आला पंजाब के इस इनिशिएटिव को बहुत सराहते हैं। अब गलियां महल्ले साफ नजर आ रहे हैं, खास तौर पर कुर्बानी ईद उल अज़हा के मौके पर। जिंदगी भर पहले कभी किसी वजीर आला की तरफ से, किसी वजीर आजम की तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चला था जो इस दफ़ा CM पंजाब की तरफ से चला है। हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। ये आलाइशें जो उठाई गई हैं, पहले इतना माहौल अच्छा नहीं होता था, बदबू आती थी, लेकिन अब जो ये प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम इस प्रोग्राम को सराहते हैं। जिला भर में 3800 वर्कर्स गली मोहल्लों और बाजारों से कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठा रहे हैं। सफाई सुथराई के बाद सड़कों और गलियों को अर्के गुलाम मिले पानी से धोया जा रहा है। कुछ इलाके जो हमारे वो ज़ीरो वेस्ट हो चुके हैं और कुछ जो हैं वो अभी बाकी हैं, जिनमें वर्कर्स जो है अभी तक काम कर रहे हैं। ईद के दिन से लेकर अभी तक ये जो आलाइशें उठाने का काम है ये अभी तक जारी है और ये बहुत ही मुश्किल और इतना टफ था और इस इतनी भरी गर्मी में शहरियों को साफ और बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया बिहाड़ी के आला अफसरान इस प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों के उठाने के काम को अवामी हलकों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है और इसे पंजाब हुकूमत का बेमिसाल प्रोग्राम करार दिया जा रहा है। बहादुर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बिहाड़ी। और ईद खुशियों का त्यौहार है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके चेहरों पर मुस्कुराहटें हम सब की तवज्जो की मुंतजर होती हैं। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने उन बच्चों के लिए ऐसी खुशियां बिखेरी जिससे ईद के मजे को दोबाला कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से फरहान मिर्जा। जहां ईद खुशियों की नवीद लेकर आती है, वहीं कुछ मासूम चेहरे ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी की तलखियों के बीच खुशी की एक झलक को तरसते हैं। लेकिन मुल्तान के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इस बार ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि उम्मीद, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत बनकर आई। चेयरपर्सन सारा अहमद की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान में मुकीम बच्चों के लिए एक रंगारंग चिल्ड्रन ईद फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद इन बच्चों को वही मुस्कुराहटें देना था जो हर बच्चे का बुनियादी हक है। हम बच्चों के साथ यहाँ ईद उल अज़हा मना रहे हैं और जहाँ पर बाउंड्रीज ने मुल्कों को, लोगों को बांटा हुआ है, इस ईद पर हमें एक मैसेज मिलता है कि हमने कैसे यूनिटी के साथ एक दूसरे के लिए इसार के जज्बे के साथ आगे बढ़ना है और अमन का पैगाम देना है। यहाँ पे हमने कुर्बानी का इंतजाम किया है। यहाँ पे बच्चों को मैजिक शो था, चिल्ड्रन मेले का इंतजाम किया गया है, खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं। मकसद यही होता है कि ये जो बेआसरा लावारिस बच्चे हैं इनको घर की कमी महसूस ना हो। ये दिन इन बच्चों के साथ मनाने का मकसद ये है कि हम आज के इस बड़े दिन को, बड़ी ईद के बड़े दिन को इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके एहसास से महरूमी दूर करने के लिए। फेस्टिवल में गोलगप्पे, दही बल्ले, कबाब, आइसक्रीम और खिलौनों से लेकर तफरीह सरगर्मियों तक हर चीज मौजूद थी। ईद उल अज़हा कुर्बानी का दर्स देती है और शायद सबसे बड़ी कुर्बानी यही है कि हम अपनी खुशियों में उन्हें भी शामिल करें जिन्हें जमाने ने तन्हा छोड़ दिया। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान पंजाब के दीगर जेलों की तरह डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन में भी कैदियों से उनके अजीज़ व अकारिब की मुलाकात और PCO से बात करवाने की खुसूसी सहूलत फराहम की गई है। सुपरिटेंडेंट जेल ने इंतज़ारगाह और मीटिंग सेक्शन का विजिट किया और मुलाकातियों के लिए सहूलियात का जायजा लिया और अपनी निगरानी में जेल असीरान के अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदारों और उनके प्यारों से मुलाकातें करवाईं। वज़ीर आला पंजाब के इस तारीखी और हसन इक़दाम पर जेल असीरान और उनके अजीज़ व अकारिब ने खुशी और मसरत का इजहार किया और ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान मुलाकात करवाने और PCO की सहूलत फराहम करने पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए तीसरे रोज़ भी सयाहों की बड़ी तादाद वादी कागान पहुंची है।
वादी कागान के सयाहती मकामात कागान, नारान, फीसल और दीगर मकामात पर सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई है। सयाह ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए यहाँ के खूबसूरत नज़ारों, बर्फ पोश पहाड़ों और सड़क पर मौजूद ग्लेशियर्स की ठंडी हवाओं से भरपूर लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। बड़ी तादाद में आने वाले सयाहों की रहनुमाई और मदद के लिए कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला और दीगर इदारों के एहलकार भी मौजूद हैं। सयाह दरिया कुनर के साफ और शफाफ पानी में वाइडिंग के साथ साथ झरनों के बहते पानी से भी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। KDA ने आने वाले सयाहों से अपील की है कि वो वादी कागान के कुदरती हुस्न के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए गंदगी फैलाने और आग जलाने से गुरेज करें। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ मुल्तान के शहरियों की एक बड़ी तादाद ने पार्कों और अवामी मकामात का रुख कर लिया है। ईद के इस त्यौहार पर बच्चे झूले झूलने और मनपसंद अशिया खरीद कर खूब लुत्फानंदोज़ हुए। दिलावर हुसैन की रिपोर्ट। ईद के तीसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी और गोश्त की तकसीम का सिलसिला जारी रहा। ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरी दिन के औकात में घरों तक महदूद रहे, लेकिन शाम होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने बच्चों की खुशियों को दोबाला करने के लिए पार्कों और दीगर अवामी मकामात का रुख किया। इस दौरान मुतादिद फैमिलीज़ और नौजवान दोस्त ग्रुपों की शक्ल में मुख्तलिफ पार्कों में पहुँचे और छोटे बड़े झूलों से खूब महसूस हुए। इस मौके पर वालिदैन का कहना था कि ईद ही वो त्यौहार है जब ख़ानदान के तमाम लोग इकट्ठे होते हैं और सैर व तफरीह के लिए बच्चों के साथ पार्कों में आते हैं। ईद से फ्री होके यहाँ घूमने फिरने आए हैं, फिर बच्चों को झूले वगैरह खिलाए हैं, खाना शाना खाया है, तो बच्चों ने एंजॉय किया। बच्चों के साथ मैंने भी एंजॉय किया। बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी एंजॉय कर रहे हैं। ये ईद का 3-4 दिन होता है जो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। झूले झूलने से लेकर मुख्तलिफ स्टॉल से खाने पीने की एशिया खरीदते इन बच्चों के मुताबिक साल भर तालीमी मसरूफियात के बाद गर्मियों की छुट्टियां तो मिल जाती हैं, लेकिन इस तरह के मौके पर अम्मी अब्बू के साथ पार्क में आने का अपना ही मजा है। हमने बहुत से झूले खाए हैं, कश्ती पे बैठे हैं, हम यहाँ पे मजा करने आए हैं। मुजफ्फरगढ़ से हैं, यहाँ मुल्तान सिटी पार्क में बहुत मजा आया। डीजी खान से आए हुए हैं यहाँ पर एंजॉय करने, दोस्तों के साथ बहुत मजा आ रहा है। मुल्तान के पार्कों में बच्चे, बूढ़े, मर्द और खवातीन, गर्ज ये कि हर उम्र के अफराद ईद की छुट्टियों से भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज होते हुए नजर आए। बच्चों ने आइसक्रीम, कुल्फी, कोल्ड ड्रिंक से खूब मजा उठाया। दिलावर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जारी हैं। लोग जानवरों की कुर्बानियों से फारिग होकर अब अजीज रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों में जा रहे हैं। बच्चे अपने कज़नों से मुलाकात पर खुश हैं तो ख़वातीन मज़ीद मज़ेदार पकवानों से मेहमानों की खूब तवाज़ो कर रही हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद। ईद का तीसरा दिन है और अक्सरियत लोगों ने अपनी कुर्बानियां कर ली हैं। अब दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने का सिलसिला जारी है। खवातीन बावर्ची खाने में मसरूफ हैं। वो मटन कढ़ाई, बीफ कोरमा, मटन कबाब और बीफ कबाब जैसे मजेदार खाने पका पका कर मेहमानों की तवाज़ो कर रही हैं। मैंने काफ़ी डिशेस बनाई हैं, मटन कोरमा, कढ़ाई, कबाब वगैरह काफ़ी कुछ बनाया। हम सारे मिल बांट कर सारे बातें वगैरह कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यही वो मौका है जिस पे बहन भाई, अजीज़ रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं और ये एक नेमत है। सुबह से आए बैठे हैं बच्चों के साथ और बहुत ज़्यादा खूब एंजॉय कर रहे हैं। हमारे कज़न्स आए हैं, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ईद एक खुशी का मौका था, जैसे ना मिल बांट के बातें करते हैं, खेलते हैं। ईद ना सिर्फ एक मजहबी त्यौहार है बल्कि ये अपनों के साथ जुड़ने, खुशियों को बांटने और अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने का मौका मुहैया करती है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। अब कुछ बात कर लेते हैं ननकाना साहिब की, जहां शहरियों ने ईद के तीसरे रोज मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। जावेद अहमद मुआविया की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, ईद छोटी हो या बड़ी, लोग ईद के दिनों में तफरीही मकामात पर जाना और अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना लाजमी समझते हैं। यही वजह है कि ननकाना साहब में भी शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद ईद के तीसरे रोज मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर लिया है, जहाँ वो अपने अपने अंदाज में ईद की खुशियों का मजा दोबाला कर रहे हैं। गर्मी भी बहुत ज्यादा है तो फिर भी बच्चे जिद कर रहे थे तो हमने घुमाने फिराने ले गए, झूले ले रहे हैं, बोतलें वगैरह पी रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। ईद का तीसरा दिन है और हम दोस्तों ने प्लान किया कि आज कहीं घुमा फिरा जाए, तो हमें ये वाली जगह बहुत अच्छी लगी और हमने इधर आए, हम बहुत लुत्फअंदोज हुए हैं। सच कहते हैं कि ईद तो बच्चों की होती है और वो ईद समेत खुशी के हर मौके पर खूब लुत्फअंदोज होते हैं। तफरीह मकामात पर आए हुए बच्चे झूलों के साथ साथ
चटपटी मजेदार अशिया के भी खूब मजे ले रहे हैं। ईद का तीसरा दिन है, हमने कुर्बानी भी की है और गोश्त तकसीम भी किया है और पार्क में आए हैं हम, गेंद बैट भी खेला है हमने, बहुत मजा आ रहा है हमको इधर पार्क में। मैं अपने पापा के साथ आया, आज तो गर्मी बहुत है, इधर हमने झूले लिए हैं, गोल गप्पे खाए हैं, बोतलें पी रहे हैं और खाना खा रहे हैं। मैं अपने पापा के साथ और बहन भाइयों के साथ यहाँ पे आई हूँ। मैंने गोलगप्पे खाए हैं और आइसक्रीम और बोतल पी है। हम यहाँ पे झूले भी लिए हैं, हमें बहुत मजा आया। आज ईद है, हम झूले ले रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मौसम गर्म होने के बावजूद लोग अपने बच्चों के हमरा तफरी मकामात पर आए हुए हैं और खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी। और ईद उल अज़हा के तीसरे और आखिरी रोज़ को लुत्फ़ दुबारा करने के लिए ज़िला पाकपतन के शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों और तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। अब्बास अली आरफी की रिपोर्ट। जिला पाकपतन के शहरियों की बड़ी तादाद पार्कों और तफरीह गाहों में आई हुई है, जिससे पार्कों और तफरीह गाहों की रौनकें बहाल हो गई हैं। ईद से पहले कुर्बानी के जानवरों के साथ खेलने में पूरी तरह मसरूफ दिखाई देने वाले बच्चे अब पार्कों और तफरीह गाहों में लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कोई खेल कूद में मसरूफ है तो कोई झूले ले रहा है। लाहौर से स्पेशली छुट्टियां गुजारने के लिए पाकपतन शरीफ आए हैं। बच्चे खूब पार्क में झूले ले रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। आज ईद का तीसरा दिन है तो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। हम यहाँ पर गोश्त खा कर रहे हैं, हम झूले ले रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। आज ईद का तीसरा दिन है, हम गोश्त खाने के बाद हम झूले लेने आए। हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं, हम यहाँ झूले ले रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ईद का तीसरा दिन है और हम पार्क में खूब हल्ला गुल्ला करने आए। ईद के मौके पर दूसरे शहरों से छुट्टियों पर घर आए अफराद भी अपनी फैमिलीज के साथ ईद की खुशियों को दुबाला करने में मगन हैं। ईद के मौके पर जिला पाकपतन और उसकी दोनों तहसीलों के पार्कों की रौनकें बहाल हो गई हैं। शहरी अपनी फैमिलीज के साथ इन पार्कों में आए हुए हैं और बच्चे खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। अब्बास अली आरफी, पीटीवी न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। ईद के तीसरे रोज़ को यादगार बनाने के लिए शदीद गर्मी के बावजूद फैमिलीज ने पार्क्स का रुख कर लिया है। शकरगढ़ के पार्क्स की रौनकें बहाल हो गई हैं। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद रमज़ान की ये रिपोर्ट। शकरगढ़ में ईद उल अज़हा का तीसरा और आखिरी दिन भरपूर खुशियों से मनाया जा रहा है। बच्चों ने चटखारेदार गोश्त खाने के बाद वालिदैन के हमरा तफरीही पार्क्स का रुख कर लिया है। कहीं बच्चे झूले झूल रहे हैं तो कहीं गोलगप्पे खा रहे हैं, कहीं सेल्फियां बन रही हैं तो कहीं आइसक्रीम खाकर ईद की मिठास को दोबाला किया जा रहा है। गर्मी के बावजूद बच्चों की बड़ी तादाद ने ईद के आखिरी रोज को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ ईद के तीसरे रोज पार्क में आए हुए हैं और हमने यहाँ झूले लिए हैं, आइसक्रीम खाई है, गोलगप्पे खाए हैं। बड़ी ईद है और आज हमने गोश्त खाया, हम बाबा के साथ पार्क आए, हमने ईद के कपड़े पहने हैं, मम्मा ने हमारी मेहंदी लगाई है, हमने यहाँ पे बर्गर खाया है, हमने यहाँ पे झूले लिए और हमने बहुत मजा किया है। आज ईद का तीसरा रोज है, हमें झूले बहुत पसंद आए, हमने झूले लिए हैं। हमें बड़ों से जितनी भी ईदी मिले हम यहाँ पर खर्च करके जाएंगे और हमें बहुत मजा आ रहा है। हम ईद के तीसरे रोज से पार्क में आए, हमें इधर बहुत मज़ा आ रहा है। हमने इधर गोलगप्पे और आइसक्रीम खाई और हमें जितनी भी ईदी हुई है हम इधर खर्च करके जाएंगे। शकरगढ़ के अवाम और नन्हे मुन्ने बच्चे ईद का ये दिन भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। खुशियाँ, कहके और रंगों से सजी ये ईद आज रात अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगी, मगर इस ईद की यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगी। मोहम्मद रमज़ान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शकरगढ़। ईद कुर्बान पर खानेवाल में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फ़ी सबीलिल्लाह इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है, जिसका मकसद गरीब और मुस्तहिक अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करना है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे कुलजुम बशीर अहमद। ईद कुर्बान पर जहाँ इनफरादी कुर्बानी की जा रही है, वहीं इज्तिमाई कुर्बानी का भी अहतमाम किया गया है। एक वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 8 जानवर ज़िबा किए गए हैं, जिनका गोश्त गुरबा, मसाकीन और ऐसे मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाएगा जो कुर्बानी करने की इस्तात नहीं रखते। नवाही बस्तियों में, गरीब बस्तियों में जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, उनके घरों की कुंडी खड़का के ये गोश्त दिया जाता है। हमें ऐसे ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि आज ही हमारे पास गोश्त पहुंचा है। सफ़ेद पोश लोग होते हैं, वो गोश्त लेने नहीं आते। इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है, जहाँ मुस्तफ़ाई रज़ाकार नवाही बस्तियों में गरीब ख़ानदानों में कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी गरीब, गुरबा, मसाकीन और कम आमदनी वाले अफराद के लिए कुर्बानी की गई है।
अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये कुर्बानी करके वो लोग जो साल भर गोश्त नहीं खा सकते, हमारी कोशिश होती है कि उन लोगों तक भी गोश्त पहुंचाया जाए। कुलजम बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत साहिवाल में ईद के तीसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन जारी है। टीमें घर घर जाकर आलाइशें और कूड़ा करकट उठाने में मसरूफ हैं। तफसील शेयर कर रहे हैं खाविर अली चौधरी इस रिपोर्ट में। ईद अल अजहा के तीसरे रोज भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत साहिवाल में सफाई का ऑपरेशन बिला ताअत्तल जारी है। कुर्बानी के जानवरों की लाशें फौरी तौर पर उठाने और शहर को साफ, खूबसूरत और माहौल दोस्त बनाने के लिए साहिवाल वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी का अमला और भारी मशीनरी पूरी तरह मुतहरक है। गलियों, मोहल्लों और मरकजी शाहराहों से अलाइशों को बर वक्त उठाकर चूने का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि बदबू और बीमारियों से बचाव मुमकिन बनाया जा सके। तारीख में पहली मरतबा हुकूमत पंजाब ने सिर्फ शहरी इलाकों ही नहीं बल्कि देहात, कस्बों और यूनियन कौंसिल की सतह पर भी सफाई टीमें तश्कील दी हैं। मुकामी सतह पर भी ये इंतजामात अवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। आज साहिवाल शहर की एक एक गली, एक एक मोहल्ला बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। सुथरा पंजाब जो है यहाँ इस ईद पे पिछली ईदों की निस्बत बहुत अच्छा अरेंज किया गया है। सफाई का काम देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल खुश हुआ। बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको तौफीक मजीद अता करे, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। पंजाब का साफ सुथरा जो एक विजन था उसको प्रैक्टिकली तौर पे जो है वो करके दिखाया गया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई तक महदूद नहीं बल्कि ये एक जामिया हिकमत अमली है जिसका मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, शहरी सेहत, साफ सुथरा तर्ज जिंदगी को फरोग देना है। ये इकदाम हुकूमत पंजाब की जानब से अवामी फलाह के अज़म की वाज़ेह मिसाल है। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, साहिवाल। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। तहम शाम और रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। और गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद 50, दादू सिब्बी 49, बहावल नगर, रहीम यार खान और शहीद बेनज़ीराबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।